नमस्कार स्टूडेंट। क्लास 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो नवंबर में 40% सिलेबस हटाया गया था स्कूलें नहीं खुलने के कारण, तो उसमें जो सिलेबस में हटाए गए स्टूडेंट, जो अपने पहली जो प्रश्न वाली है वैदिक गणित, उसमें जो उठाया गया सिलेबस है वो है वैदिक। देखिए यहाँ उठाया गया शीर्षक वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। तो स्टूडेंट ये है जो अपने पास में ये जो टॉपिक है ये है प्रश्नावली 1.4। ये 1.4 जो स्टूडेंट फ़िलहाल के लिए पूरी की पूरी हट चुकी हैं। और ध्यान दें स्टूडेंट, पहले चैप्टर में नई जो बुक आ रही है स्टूडेंट, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस पहली जो एक्सरसाइज का जो अपन को पता है कि इसमें से हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, वो हमें चलेगा मॉडल टेस्ट पेपर आने के बाद में। तो फिलहाल अपन को 1.4 छोड़ के चलनी है और मॉडल टेस्ट पेपर आने के बाद में पता लग जाएगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस देना है, किस पर नहीं देना है। और स्टूडेंट अब बात करते हैं प्रश्नावली 2 की। संख्या पद्धति जो है इसमें है मेरे पास में वास्तविक संख्याएं, जो दूसरा चैप्टर है। ये संपूर्ण इकाई जो है, मतलब जो दूसरा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हट चुका है। जो दूसरा चैप्टर है ना, पूरा हट चुका है। और स्टूडेंट यहाँ देखिए बीजगणित बहुपद जो है, मतलब जो प्रश्नावली जो 3 है उसमें देखिए उठाया गया जो शीर्षक है वो कहाँ से क्या क्या उठाएं। तो वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग, जो एल्गोरिथम वाले जो भाग थे अपने वो हट चुके हैं। और जो एल्गोरिथम वाले जो भाग मिलेंगे अपन को वो मिलेंगे स्टूडेंट यहाँ से प्रश्नावली 3.2 के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट। तो मैं यहाँ से 3.2 जो है वो हमें इस तीसरी प्रश्नावली में से नहीं पढ़नी है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट HCF और LCM भी हमें, LCM और HCF भी हमें नहीं पढ़ना है। ये मिलेगा हमें 3.6 के अंदर। 3.6 भी हमें नहीं पढ़नी है। और विविध के जो क्वेश्चन है, और स्टूडेंट यहाँ से देखिए 3.2 और 3.6 हट चुकी हैं। और इसके अलावा विविध में स्टूडेंट जो मिसलेनियस प्रश्नवालियाँ हैं उसमें स्टूडेंट हमें जो है ऐसे क्वेश्चन जो भाग और HCF और LCM तीनों के हो, ऐसे क्वेश्चन हमें विविध में से भी नहीं पढ़ने हैं। तो प्रश्नावली 3 में इन चैप्टरों को उठाया गया 3.2, 3.6 और विविध में ऐसे क्वेश्चन जो 3.2 और 3.6 जैसे हों, उन क्वेश्चनों को हमें नहीं पढ़ना है। और स्टूडेंट ध्यान दें, जो प्रश्नावली 4 जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ, इसमें जो उठाया गया शीर्षक है वो है 2 चर वाली रैखिक असमीकाएँ। ये स्टूडेंट ये जो चैप्टर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्टूडेंट प्रश्नावली 4.2 में। तो प्रश्नावली जो 4.2 है स्टूडेंट वो पूरी की पूरी हटा दी गई है। और विविध में ऐसे क्वेश्चन जो असमीकाय वाले क्वेश्चन हो सारे के सारे हट चुके हैं। तो विविध में भी अपन को 4.2 जैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। और स्टूडेंट ध्यान दें, प्रश्नावली जो 5 है चैप्टर 5, उसमें स्टूडेंट उठाया गया जो शीर्षक हैं वो है n पदों के योग और परिणाम को निकालने की विधियां। जो SN वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट, मतलब जो आपके प्रश्नावली जो है वो 5.3 जो है आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट। और ऐसे क्वेश्चन जो विविध में 5.3 वाले हों, मतलब योगफल वाले क्वेश्चन हों, वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। और स्टूडेंट त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज हैं उसमें से आपको स्टूडेंट देखिए यहाँ एक तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध नहीं पढ़ना है और एक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों पूरक कोणों के अनुपात जो है स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट आपके जो चैप्टर है वो है 7.2। तो यहाँ से आपको 7.2 भी नहीं पढ़नी है स्टूडेंट। ये 7.2 पूरी की पूरी हट चुकी हैं स्टूडेंट। जो अपने निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है इसमें आपके स्टूडेंट 9.2 जो हैं पूरी हट चुके हैं स्टूडेंट। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी बाह्य विभाजन वाला पढ़ना है।
और बाकी आंतरिक विभाजन के पूरे स्टूडेंट क्वेश्चन हट चुके हैं। एक भी क्वेश्चन की तैयारी आपको नहीं करनी है। और स्टूडेंट विविध में ऐसे क्वेश्चन जो आंतरिक विभाजन वाले क्वेश्चन हो, कोई से भी आपको क्वेश्चनों की तैयारी विविध में से भी आपको नहीं करनी है। और ध्यान दें स्टूडेंट, अब बात करते हैं बिंदुपथ। स्टूडेंट जो 10वां जो चैप्टर है उसकी बात हो रही है। 10वें चैप्टर में देखिए स्टूडेंट, एक तो आपको नहीं पढ़ना है परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है संगामी बिंदु वाले। तो ये आपको जो मिलेंगे स्टूडेंट वो मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 10.2 में लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र की 4-5 क्वेश्चन है, वो उन क्वेश्चनों की तैयारी आपको नहीं करनी है। 10.2 पूरी की 10.1 तो पूरी की पूरी आएगी। और 10.2 में स्टूडेंट लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र नहीं आएंगे। और विविध में भी लंब केंद्र, अंतकेंद्र और परिकेंद्र आपको नहीं करने हैं। और स्टूडेंट यहाँ से 10.2 में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतकेंद्र हट चुका है। और स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दें, जो आपके परमे हैं स्टूडेंट, परमे कौन कौन से आपके हटी हैं। एक तो आपकी जो परमे हटी है स्टूडेंट वो हटी है परमे 10.3 हटी है, 10.4 हट गई है स्टूडेंट, और 10.5 भी आपके हट चुकी हैं। ये तीनों परमे स्टूडेंट आपको नहीं पढ़नी है। तीनों परमे के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं। परमे 10.3, 10.4 और 10.5 प्रश्नावली 10 के अंदर से पूरी की पूरी हटा दी गई हैं। और लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतकेंद्र भी पूरा का पूरा हट चुका है स्टूडेंट, नहीं पढ़ना है। विविध में भी आपको इस ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है जो लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र से संबंधित हो। स्टूडेंट जो अपने समरूप त्रिभुज वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 11 स्टूडेंट, यहाँ से आपके जो चैप्टर 11 में देखिए आप क्या क्या उठाएं। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरा हट चुका है। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन भी हट चुका है। और बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम भी हट चुके हैं स्टूडेंट। इसका मतलब आपके प्रश्नावली जो 11.4 हैं स्टूडेंट, 11.4 जो है वो पूरी की पूरी हट चुके हैं स्टूडेंट। और ये ऊपर जो प्रमेय दी हुई हैं बोधायन प्रमेय, ये सारी प्रमेय हट चुके हैं आपके। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं, वो प्रमेय भी आपको नहीं पढ़नी है। और 11.4 भी आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आगे जो है आपके वृत्त वाले जो चैप्टर हैं वो एक तो चैप्टर नंबर 12 है और एक आपके चैप्टर नंबर 13 है। दोनों चैप्टर्स में से स्टूडेंट एक तो देखिए आपके चैप्टर नंबर 12 जो है चक्रीय चतुर्भुज हट चुका है स्टूडेंट। ये जो आपके प्रश्नावली जो 12 में से स्टूडेंट जो हटाए गए जो शीर्षक हैं वो आपके प्रश्नावली 12.4 हटा दी गई हैं। और स्टूडेंट प्रश्नावली जो 13 हैं, प्रश्नावली 13 में आपके एकांत वृत्तखंड के कोण हटा दिए गए। मतलब आपके जो चैप्टर हटाए 13 में से वो हटाए 13.2 स्टूडेंट, आपको 13.2 भी नहीं पढ़नी है और 12.4 भी आपको नहीं पढ़नी है। और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन जो दोनों के विविध में आते हों क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं। 12.4 जैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, 13.2 जैसे क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं स्टूडेंट। और आगे स्टूडेंट देखिए ज्यामिति वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, इसमें जो स्टूडेंट आपके जो शीर्षक उठाए गए हैं स्टूडेंट वो देखिए एक तो 2 वृत्तों की ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की रचना और त्रिभुज के अंत एवं परिमेय वृत्त की रचना। स्टूडेंट यहाँ से आपके जो चैप्टर ये जो आपको टॉपिक मिलेगा स्टूडेंट ये मिलेगा 14.2 में मिलेगा। तो 14.2 आपकी पूरी की पूरी हट चुकी है स्टूडेंट। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ओनली फॉर 14.1 की ही तैयारी करनी है। और आगे ध्यान दें स्टूडेंट क्षेत्रमिति की जो प्रश्नावलियाँ हैं स्टूडेंट इसमें है आपके एक तो है
समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये है आपके 15वीं एक्सरसाइज हैं। और 15वीं एक्सरसाइज में से स्टूडेंट देखिए, एक तो आपके टॉपिक कर चुका है वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो स्टूडेंट ये वाली जो चीज़ आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको 15.2 में। 15.2 जो है स्टूडेंट वो पूरी की पूरी हट चुकी है, नहीं पढ़नी है आपको। ओनली फॉर जो आपको तैयारी करनी है स्टूडेंट, वो करनी है 15.1 की और 15.3 की ही आपको तैयारी करनी है। 15.2 आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आगे आप ध्यान दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये अपने हैं प्रश्नावली 16। प्रश्नावली जो 16 है, इसमें देखिए आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये शंकु वाले जो चैप्टर हैं स्टूडेंट, ये शंकु वाला जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा 16.3 में। तो आपको 16.3 पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। शंकु पर आधारित एक भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। और स्टूडेंट यहाँ से देखिए, एक प्रकार की ठोस से दूसरे प्रकार में बदलना, ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं पढ़ने हैं जो एक ठोस से दूसरे ठोस में चेंज करके क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए बोलता हो। ऐसे क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसमें जो एक प्रकार की ठोस से दूसरे प्रकार की ठोस में बदलने वाले जो प्रश्न है, जैसे कांच की गोलियों वाले प्रश्न हैं, चबूतरे वाला प्रश्न भी है स्टूडेंट। ऐसे जो क्वेश्चन है पूरी 16वीं एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन सांख्यिकी में अपने आता है, एक तो 17वीं एक्सरसाइज है, एक 18वीं एक्सरसाइज। 17वीं और 18वीं एक्सरसाइज में से स्टूडेंट 18वीं में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 17 जो है स्टूडेंट, इसमें से आपकी बहुलक वाला पोर्शन हटा दिया गया है। बहुलक वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, वो आपको मिलेगा 17.8 में मिलेगा। तो 17.8 जो है स्टूडेंट, वो आपकी पूरी की पूरी हट चुकी हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो विविध में 17.8 की जैसे हो, मतलब बहुलक वाले प्रश्न हो, उन क्वेश्चनों को भी आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो चैप्टर हैं स्टूडेंट अपने स्टूडेंट एक तो है अपने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 के बाद में आपके चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19। ये 4 चैप्टर पहले थे जैसे कि जैसे आपको पूरी की पूरे पढ़ने हैं, इनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है स्टूडेंट।